आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इन्वेस्टेड पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। क्या मार्केट में एक सेंस बन रही है कि वर्स्ट इज ओवर, और खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप, क्या यहाँ पे एक रैली एक्सपेक्ट करें? नमस्कार अरुण जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब मार्केट में हम ये कह सकते हैं कि वर्स्ट इज ओवर अनटिल एंड अनलेस डोनाल्ड ट्रंप के मन में कुछ और हो। आजकल सारी हेडलाइंस के जो ओरिजिनेटर है, करता धरता है, वो वही है। तो लेकिन इंडिया सेंट्रिक मुझे ऐसा लगता है कि वर्स्ट इज ओवर अनटिल एंड अनलेस ये ईरान वाली जो वॉर है, अगर ये छिड़ जाए तो जो होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन एक बार इंडियन मार्केट्स के लिए ऐसा लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप एक अच्छे बाय जोन में आ गए हैं और कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स भी बॉटम आउट होती हुई दिख रही हैं। ओके, मिड कैप स्मॉल कैप बाइंग जोन में आ चुके हैं, इंडियन मार्केट्स बॉटम आउट होती नजर आ रही हैं। अगर आप अनिरुद्ध जी ऐसा कह रहे हैं तो चलिए मिड कैप में ही चलते हैं पहले, क्योंकि लार्ज कैप तो अमूमन ठीक ही कर रहा है। मिड कैप में में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आ रही है, जहाँ पे आपको अर्निंग सीजन के बाद अच्छा कन्विक्शन मिल रहा हो, अपने अपने पीएमएस में इंक्लूड किया हो आपने? जी, तो हमें कहीं न कहीं ऑटो एंसिलरीज़ अच्छी लग रही हैं। हमें ये लगता है कि जो ये यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई है, इसके बाद और जो जीएसटी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने दी हैं, और स्पेसिफिकली जो एक ऑटो सेक्टर का ट्रांजिशन चल रहा है फ्रॉम इंटरनल कंबस्शन टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो कहीं न कहीं ऑटो एंसिलरीज़, ऑटो इंडस्ट्री एक बहुत बड़े फेरबदल से गुज़र रही है, और इसलिए जो ऑटो एंसिलरीज़ अपने-अपने फील्ड में चैंपियंस हैं। और इंडिया की ऑटो एंसिलरी सेक्टर है भी बहुत पुराना, है भी बहुत अच्छा। तो कहीं न कहीं हमें ऑटो एंसिलरीज़ और साथ में ऑटो सेक्टर्स, अगर साथ में हम लार्ज कैप्स की बात भी कर लें, तो ऑटो सेक्टर हमें ठीक लगता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा रिलेटिव चेंज इस बजट में आया है, मुझे ये इंडिया यूएस ट्रेड डील से भी बड़ा लगता है कि गवर्नमेंट जब किसी सेक्टर को एक लंबी टैक्स विंडो देती है, जैसे 20 साल की टैक्स विंडो दी है टू फॉरेन फॉरेन कंपनीज यूजिंग द क्लाउड, जो इंडिया डाटा सेंटर्स यूज करेंगी, 20 साल की उनको टैक्स एग्जाम्पशन है। तो कहीं ना कहीं जो भी एंसिलरीज है डाटा सेंटर्स की, वो कंपनीज में आने वाले कुछ सालों के लिए उनका फ्यूचर ब्राइट लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना बिल्कुल क्लियर बता दिया कि हमें हमारा डेटा इंडिया में ही रखना है। तो ये दो सेक्टर्स हैं जिसमें मुझे स्मॉल कैप में ऐसा लगता है कि कुछ अट्रैक्शन देखने को मिल सकती है। ओके, अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। एक तो ऑटो स्पेस का जिक्र किया आपने, जहां पे अच्छी बढ़त आज के सेशन में इनफैक्ट खरीदारी होते हुए नजर आई। दूसरा सेक्टर हेल्थ केयर फार्मा स्पेस, आज अच्छी यहां पर ट्रैक्शन देखने को मिली। हेल्थ केयर फार्मा स्पेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है अभी आपका? देखिए, हेल्थ केयर और फार्मा में हमारा व्यू सेम है। हमें लगता है कि सीडीएमओ सीएमओ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आने वाले टाइम में भी कंपनीज जो अब उनको हम स्मॉल कैप तो नहीं कह सकते, मिड कैप से लार्ज कैप के बीच में आ गई हैं बड़ी अच्छी कंपनीज जो हैं। तो हमें लगता है सीडीएमओ सीएमओ की कंपनीज में आने वाले टाइम में जो अच्छा काम कर रही हैं, अट्रैक्शन रहनी चाहिए। बिकॉज हमने पहले भी मेंशन किया था कि अगर हम यूएस बायो सिक्योर एक्ट पढ़े, तो उसमें क्लियरली मेंशन करा गया है कि यूएस को चाइना से अपने जो फार्मास्यूटिकल्स की इंपोर्ट है, उसको थोड़ा कम करना है। और कंपनीज का नाम लेके बताया गया है कि इन कंपनी से, जो चाइना की बड़ी कंपनीज है, कि इन कंपनी से सामान नहीं लेना है हमें आने वाले टाइम में। तो एक बड़ी सीरियस थीम है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है, वो शिफ्ट करना चाहता है। तो ऑल दोज इंडियन कंपनीज जिनमें सीडीएमओ और सीएमओ का पार्ट नॉर्मल जेनेरिक से ज्यादा है, वहां पे हमें लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में डबल डिजिट प्लस ग्रोथ दिखने को मिल सकती है। अच्छा अनिरुद्ध जी, इसी स्पेस में आज चलते हैं आगे, थोड़ा सा बात करते हैं वाइट गुड्स की, जिसमें अच्छी बाइंग विजिबल है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं लोअर ट्रैजेक्टरीज में। देन आपके पास रियल एस्टेट एंसिलरी में पॉलीकैब है, एस्ट्रल है, आपके पास केबल और वायर सेगमेंट है पूरा का पूरा। इस थीम में आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? तो देखिए, हमें एक्चुअली आपके पास मेरे ख्याल से शायद जो पोर्टफोलियो है वो अपडेटेड नहीं है। तो इस टाइम पे हमने, हमारे पास इस सेक्टर, जो सेक्टर आपने मेंशन किया, वो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। हमें उल्टा ऐसा लगता है कि मेटल सेक्टर हमें यहाँ से भी बेटर लगता है। हमें हमारी बिगेस्ट बेट इस टाइम पे मेटल्स और स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। नहीं नहीं, तो
मेटल्स में भी तो आप कंफर्टेबल किस में? अगर आप मेटल्स में बड़ा कंस्ट्रक्टिव भी रखते हैं तो फेरस नॉन फेरस? दोनों ही अच्छे हैं जी। फेरस नॉन फेरस दोनों ही अच्छे हैं, और हमें ये लगता है कि आने की बात करें तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द वाइड स्विंग्स, बट ओवरऑल मेटल सेक्टर अगले एक साल के लिए, चाहे वो प्रीमियम मेटल्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, चाहे वो फेरस है, नॉन फेरस है, हमें मेटल सेक्टर ऐसा लगता है कि यहाँ से अगले एक साल के लिए बहुत बढ़िया रहना चाहिए। ठीक है, मेटल स्पेस पर भी व्यू हो गया आपका। अनिरुद्ध जी, इटर्नल और स्विगी जैसे काउंटर्स में कल हमने अच्छे मूव्स देखे, हालांकि आज फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आई, तो क्विक कॉमर्स स्पेस, इटर्नल, स्विगी, काफ़ी अच्छे नंबर इटर्नल के, ब्लिंकिट के तो काफ़ी इंप्रेसिव नंबर्स थे। यहाँ पर क्या व्यू है आपका? मैम, हमें कंपनीज बहुत अच्छी लगती हैं। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया की बेस्ट फूड डिलीवरी एप्स जो 2 हैं वो इंडिया में हैं, और कोई हमने ये दुबई में भी देखा है, यूएस में भी देखा है, पर अगर इन कंपनीज की बात करें तो ये इंडियन कंपनीज के मुकाबले में नहीं बैठ सकती। दे आर द बेस्ट मैनेज कंपनीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये इटर्नल और स्विगी है, हमें ये लगता है कि इंडिया का न्यू एज में अगर कुछ थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट दो, वैसे तो हम डिसअपॉइंटेड है ओवरऑल कि इंडिया इस एआई एज में थोड़ा सा पीछे रह गई है, साल 2 साल 3 साल, कैचअप कर लेगी, बट हाँ, फूड डिलीवरी एप्स में हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों फूड डिलीवरी एप्स वर्ल्ड की बेस्ट एप्स हैं, बेस्ट मैनेजमेंट्स हैं, बेस्ट बिजनेस मॉडल्स हैं, कंपटीशन अच्छा है, कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है, कंपनीज के लिए भी अच्छा है, और आने वाले कुछ टाइम में हमें इनमें अच्छी ग्रोथ दिखती है। अच्छा, पूरा न्यू एज पकड़ ले अनिरुद्ध जी, आपने अभी पूरा, हालांकि फूड डिलीवरी एप्स पर ही बात किया आपने, नाइका, पेटीएम, सबकी बात करो तो यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका? मैम, ये सारी कंपनीज हमें बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कि कंजम्पशन मॉडल ऑल ओवर इंडिया चेंज हो रहा है। देखिए, अब पहले हमें जब हम खरीदते थे तो हमें ये था कि हमें हिंदुस्तान लीवर का ये लेना है, या डाबर का च्यवनप्राश लेना है, या कोलगेट का पेस्ट लेना है। अब कुछ ना कुछ, नो डाउट ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं और आगे भी रहेंगे, पर कहीं न कहीं इन ब्रांड के साथ क्या होता है कि आपकी इनके साथ एसोसिएशन इसलिए रहती है क्योंकि आप चेंज नहीं कर पाते। आपने दूसरी चीज़ कभी ट्राई नहीं करते। इन फूड डिलीवरी एप्स, सॉरी, इन जैसे ब्लिंकिट टाइप एप्स जो हैं, जितनी भी ये डिलीवर टू होम एप्स हैं, इन्होंने एक चीज़ चेंज कर दी कि आप नई चीज़ ट्राई करते हैं, और एक बार आप नई चीज़ ट्राई करते हैं तो ओल्ड जो आपकी कमिटमेंट है वो कहीं न कहीं चेंज होने की कुछ परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं हमें लगता है कि कंजम्पशन पैटर्न इंडिया में चेंज हो रहा है। इट इज़ बिकमिंग मोर ऑनलाइन, पीपल आर ट्राइंग न्यूअर थिंग्स बिकॉज़ ऑफ दीज़ न्यू एप्स, एंड जितनी भी ये न्यू एज एप्स हैं, हमें ये सब की सब एप्स पे हम बहुत पॉजिटिव हैं। अच्छा अनिरुद्ध जी, रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपके ये पोर्टफोलियो में है कि नहीं है, बट गोइंग अहेड, आगे की तरफ बढ़ते हुए एक प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे बैंक्स को लेकर। पीएसयू बैंक्स ने क्लियरली एक बहुत ही शानदार अर्निंग सीजन देखा, बोथ इन टर्म्स ऑफ एनआईएम्स, देयर क्रेडिट ऑफ टेक, देयर एसेट्स क्वालिटी, और लीड किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार। अभी भी आप कमिटेड हैं लॉन्ग साइड पे या फिर कंस्ट्रक्टिव पीएसयू बैंक्स पे? और जो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है अब बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स, उसको कैसे प्ले करना है? क्या थोड़ा सा अब सकारात्मक आप प्राइवेट बैंक्स में है क्या इस प्राइस पर? जी, एक तो हम, सर देखिए, वीरू जी, हम इसको कैसे देखते हैं, और मैं इसको समझाना चाहूंगा कि हम ये देखते हैं कि देखिए, लेंडिंग एक बहुत टिकी बिजनेस है। तो हमें जो सिखाया गया था बड़ी अर्ली एज पे कि जो लेंड करेगा प्रॉब्लम उसी को आएगी। तो कहीं न कहीं जिन कंपनीज ने पिछले 10 साल में लैंड किया है, जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जिनको पिछले 10 साल में हमारे सबके फेवरेट्स हो गए। फेवरेट्स कब, कोई चीज़ कब होती है कि जब वो प्राइस परफॉर्मेंस अच्छा देती है, और प्राइस परफॉर्मेंस कब अच्छा देगी, जब आप बुक अच्छी बना रहे हो। तो ओवरऑल एक इतनी बड़ी बुक बना ली, अब उसमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स या ग्रोथ कंसर्न्स आने शुरू हुए हैं, वर्सेस पीएसयू बैंक तो पिछले 10 साल से एक तरह से बंद ही पड़े थे। ये अपने पुराने दुष्कर्म कह सके तो उनको साफ कर रहे थे, या फिर इनके अलावा नई एनबीएफसीज, नए बैंक्स जो अपकमिंग है, नई बुक्स बना रहे हैं। सो आई थिंक हमें फाइनेंस में, बैंक्स में हमेशा उन कंपनीज में रहना चाहिए जो अपनी नई बुक्स बना रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स को भी इसीलिए ऑनर किया गया था पिछले डिकेड में, अगर हम 2010 से लेके 2020, 21-22 तक की बात करें। तो अभी हमें लगता है कि ये वाला जो दशक है, ये कम से कम अगले 2-3 साल तो एटलीस्ट पीएसयू बैंक्स और वेल मैनेज्ड न्यू प्राइवेट एनबीएफसीज के रहने चाहिए। चलिए अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और स्पेस पे अपनी राय रखी आपने।